नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय जीनियस मॉडल स्कूल सूरतगढ़ से एग्रीकल्चर लेक्चरर। आज अपने पढ़ते हैं कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर की, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, यानी भारतीय कृषि का इतिहास। ठीक है, तो इसमें इतिहास के बारे में अपने पढ़ा। आज अपने इनमें आगे कुछ और है जो कृषि विज्ञान की जो निम्न शाखाएं हैं यानी ब्रांचेज है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे एग्रोनॉमी अपना चल ही रहा है, आगे उद्यान विज्ञान पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे। तो इन सभी ब्रांचों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच है। ठीक है, कृषि विज्ञान की ब्रांच, कृषि विज्ञान की शाखा या एक शाखा। ठीक है, एक पहली जो सस्य विज्ञान, ये अपने पढ़ा सस्य विज्ञान। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं सस्य विज्ञान। सेकंड नंबर उद्यान विज्ञान। ठीक है, तीन नंबर पशुपालन, पशुपालन। ठीक है, अब सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी यानी जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, एग्रोज प्लस नॉम्स, जैसा कि एक वीडियो बनाया हुआ उसमें आपको पता होगा, एग्रोज प्लस नॉम्स। ठीक है, ये पता है एग्रोज माने क्या होता है, नॉम्स माने क्या होता है। ठीक है, एग्रोज यानी एग्रोज भूमि, नॉम्स यानी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन यानी भूमि प्रबंधन, मृदा प्रबंधन या भूमि प्रबंधन। ठीक है, या फिर फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? एग्रोनॉमी। सेकंड जो आती है आगे, वो आती है उद्यान विज्ञान। जैसा आपको पता है, नाम से ही स्पष्ट है, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान जिसमें फल, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, फल एंड वेजिटेबल यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी, फल और सब्जियों की खेती के बारे में बताया जाता है या इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान यानी फल एवं सब्जियों की खेती से संबंधित है, मोटी मोटी बात है। तीसरा इसमें है पशुपालन। पशुपालन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पशुपालन जैसे पशुओं का पालन करना या पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से उनकी देख रेख करना। ठीक है, उनके दवाइयों का, उनके बीमारियों का पता होना चाहिए, उनके जो कौन से पोषक तत्व उनको देने हैं, कब चारा देना है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय, समझ में आई बात? ये सब जानकारियाँ क्या है? पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, इनमें मिलते हैं। ये तीन ब्रांचेस हैं। अब इसके अलावा आगे आती है मधुमक्खी पालन, जिसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। कौन सी एग्री ब्रांच? 4 नंबर मधुमक्खी पालन। क्या? मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, सेरीकल्चर बोलते हैं, मछली पालन, सॉरी ये रेशम कीट, सेरीकल्चर। ठीक है, जिसमें मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों के वो देखा होगा आपने, जो सड़कों के किनारे यूं डब्बे रख के मक्खियों को आकर्षित करते हैं। जैसे सरसों के खेत के पास जहाँ पुष्प जो खेती होती है ना पुष्पों की, जैसे सरसों के खेत के पास अपने आम देखे हैं जो सड़कों के पास वो डब्बे से रखे होते हैं, उनमें क्या है, छत्ते, वो अपने छत्ते बना लेती हैं और उसको क्या है कि वो शहद को इकट्ठा करते हैं। ये होता है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर बोलते हैं इसको। इसमें आता है मधुमक्खियों का पालन करना। और मछली पालन आप जानते हो, डैम बनाया जाता है, सबम सीरबल लगा के खेत में, साथ में तो खेत में पानी की आपूर्ति होती है फसलों के लिए, और मछली पालन भी होता है। दो उपाय, दो एक चीज़ से दो काम
होते हैं। और इसके अलावा रेशम कीट क्या होता है कि ये शहतूत के पेड़ पे या ऐसे पौधों पे रेशम कीट होता है, जिस कीट यानी उसके कोकून को उबाल कर उससे रेशम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी महंगा व्यापार है रेशम कीट। समझ में आई बात? पहले उन कीटों को पाला जाता है, जैसे शहतूत के पेड़ पे रेशम उन कीटों को पाला जाता है। वो क्या है, कोकून होता है, उसमें से रेशम निकलता है। ठीक है, एक कीट से प्राप्त होता है रेशम, जो उच्च यानी बढ़िया क्वालिटी का तैयार करके उसे उच्च दामों पे बेचा जाता है। इसके अलावा लाख उत्पादन भी 1 लाख का कीट होता है, लाख कीट बोलते हैं। ठीक है, उसी से लाख जो चूड़ियाँ वगैरह बनती है। इसमें आता है मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन। ये आप जानते ही हो, मशरूम पालन क्या होता है। मशरूम कुंभी बोलते हैं ना उसको, आम भाषा में कुंभी बोलते हैं उसको, मशरूम। ठीक है, मशरूम। और इसके अलावा ये अपने कौन सी है, कुक्कुट पालन जानते हो आप, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं मुर्गी पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, सॉरी ये क्या नाम अपने, लाख उत्पादन। ठीक है, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान, कीट विज्ञान। ठीक है, कृषि उत्पादन, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं, जिनमें अलग अलग फसलों का, जानवरों का, ठीक है, पशुओं का और अन्य जो ब्रांचेज है, फल से संबंधित है, सब्जियों से संबंधित है, फसलों से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, कीट उत्पादन से संबंधित है। ये सब क्या है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेज है, जिनमें इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है या इनका अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात? भारतीय कृषि विज्ञान, भारतीय कृषि जो इतिहास है, हमारे भारत में क्या है कि इंडिया वैसे भी विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे जलवायु कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है, कहीं बर्फबारी है, ठीक है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है। तो अपने ये मान सकते हैं कि हमारी जो भारत की भूमि है वो विविधताओं वाली है, अलग अलग है। कहीं मरुस्थल आता है, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं बलुआ, ठीक है, बलुई मृदा, कहीं पथरीला एरिया आता है। समझ में आएगा? तो हर जगह उस मौसम के अनुकूल फसलें होती है। जैसे सेब की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ, जम्मू इस साइड में होती है, तो अपने यहाँ तो नहीं होती। क्योंकि उसके मौसम है वो उसके अनुकूल नहीं है जैसा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ में आई बात? विविधताओं वाला देश कहने का मतलब ये है कि हर क्षेत्र का मौसम होता है वो अलग अलग। राजस्थान का अपने ऐसा, जैसे राजस्थान में माउंट आबू, अब जैसे अरावली फैक्टर के इस साइड में बरसात ज़्यादा होती है, अपने यहाँ कम होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बरानी खेती भी ज़्यादा होती है, उधर नहरी। ठीक है, ये सब जलवायु की विभिन्नताओं के कारण होता है। जहाँ जिस फसल के मौसम अनुकूल होता है वो फसलें वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। भारतवर्ष में क्या है कि 6 माह का दक्षिणी पक्ष, भारत में 6 महीने दक्षिणी और पश्चिमी मानसून आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। और बात करें तो अपने यहाँ जून से लेकर अक्टूबर माह तक मानसून का काल, जून से लेकर अक्टूबर तक बरसात होती है। ये मानसून स्तर बोलो आप, यानी आगे जब सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। जो सर्दियों में बरसात होती है ना, उसका ध्यान रखना, सर्दियों में जो बरसात होती है उस बरसात को मावठ कहते हैं, मावठ। ठीक है, मावठ, ये क्या है, सर्दियों में होने वाली वर्षा, सर्दियों में होने वाली वर्षा, उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। दिसंबर जनवरी माह में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। आपको पता है दक्षिणी पक्ष में विक्षोभ के कारण होता है, ज़्यादातर अपने अरब सागरीय मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून ही आता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे खेती है वो वर्षा यानी बरसात पर निर्भर है। तो अपने कह सकते हैं कि भारत में कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। इसी कारण, क्योंकि
यहाँ की जो खेती है वो बरसात पे निर्भर है, तो इसलिए अपने कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। समझ में आई बात? इसके अलावा कुछ 2-3 बातें और हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो आप पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब और आपको जिक्र इसका कर देता हूँ। कृषि विज्ञान के क्षेत्र, कृषि विज्ञान के क्षेत्र, कृषि विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है? देखो, पहला है वैज्ञानिक उत्पादन यानी फसल उत्पादन, ये तो आप जानते हो, फसल उत्पादन, फसलों का उत्पादन करना, ठीक है। इसके अलावा कृषि प्रसार, कृषि प्रसार जिसमें क्या आ जाता है? कृषि प्रसार में अनेक शिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, ठीक है, जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, इनके बारे में। कंपनियां हैं, इफ्को, कर्बको कंपनियां हैं, ये मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में, थोड़ा बहुत और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। इसके अलावा कृषि अनुसंधान है जिसमें बीज उत्पादन, बीज उत्पादन, अभी बीज का टॉपिक पिछला आपने 12th क्लास में देखा होगा एक वीडियो, उसमें बीज उत्पादन के बारे में बताया। बीज उत्पादन के लिए, ठीक है, जो रेगिस्तान पादप है उन पे रिसर्च वगैरह, ठीक है। कीट नियंत्रण के बारे में, जो कीट जो फसलों में कीट आते हैं उनके नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, ये सब चीज़ें। कृषि उद्योग आप जानते ही हो, डेयरी उद्योग है, ठीक है, शाकनाशी उद्योग, निंदानाशी रसायन उद्योग है, इसके अलावा चीनी उद्योग है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, एग्रीकल्चर हिस्ट्री यानी भारतीय कृषि इतिहास, ठीक है। इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो। आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।